हेलो स्टूडेंट्स, इंसान की 5 सेंसेस जिनके द्वारा वो सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो सबसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बताना है कि जो आप लर्निंग का जो प्रोसेस है, जो जिसके द्वारा आप सीख रहे हैं, वो उसमें आप बहुत ही कोशिश करते हैं लेकिन आप लर्न नहीं कर पाते, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। तो आइए हम आपको सिखाते हैं ऐसी कुछ 3 टेक्निक्स जिसके द्वारा आपके रिज़ल्ट में बहुत ज़बरदस्त बदलाव आ सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वो कौन सी टेक्निक है जिसके द्वारा हम अपने रिज़ल्ट में परिवर्तन ला सकते हैं। तो पहली टेक्निक है पढ़ना है। जैसे हमारी क्लास में जो टीचर हैं वो पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, साथ ही साथ आपको लिखना भी है। लिखने से क्या होगा कि आप लिखते भी जाएंगे, समझते भी जाएंगे, तो आपका जो सेंसेस है लिखने का, जो क्योंकि हमारे जो हैंड का जो कनेक्शन है वो ब्रेन से है, और जो आप लिखते हैं तो उससे क्या होता है, ब्रेन में भी कनेक्ट होता जाता है। तो धीरे धीरे आप जब ऐसा करते जाते हैं तो आपको वो चीज़ें लर्न होने लगती हैं। इसके बाद आपने नोट्स बना लिए हैं, प्रैक्टिस कर लिया है। अब उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा है किसी चीज़ को पढ़ना है, पढ़ने के बाद विजुलाइज करना है, मतलब उसको फीलिंग्स में लाना है कि हमने जो सीखा है वो होता क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या है। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं, सारे बच्चे हैं, रट्टाफिकेशन करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं लेकिन वो रट नहीं पाते हैं। एग्ज़ाम हॉल पहुंचने पर वो भूल जाते हैं, और अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो वो ज़्यादा स्थायी नहीं रहेगा और आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को करना क्या है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसे विजुलाइज भी करना है कि आपने जो पढ़ा है उसकी क्या आप पिक्चर बना पा रहे हैं, क्या आप अपने मन से 10-5 सेंटेंस उसके बारे में लिख पा रहे हैं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो यकीन मानिए आप धीरे धीरे अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं। इसलिए आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया गया है, कोशिश करें कि आप अपने मन से उस टॉपिक्स को लिखें जिससे कि आपको और अच्छा लर्न हो सके। अब आपने पढ़ लिया, विजुलाइज कर लिया, इसके बाद चैप्टर को अच्छे से जब आपने रिवाइज कर लिया है तो आपको एक टफेस्ट सिचुएशन से आपको गुजरना चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और वो टेस्ट की जो सीरीज़ होती है उसमें वो इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। जो इन्वॉल्व नहीं होते तो उनसे क्या होता है कि जो उन्होंने लर्न किया होता है वो एग्ज़ाम हॉल में जाने पर वो सारा मिस हो जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए कि छोटे छोटे टास्क को पहले पूरा करना चाहिए। जैसे कि किसी भी चैप्टर में सबसे पहले आपका होता है MCQs, तो MCQs के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब MCQs के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँ तो फिर आप शॉर्ट आंसर पे जाइएगा, शॉर्ट आंसर की टेस्ट बनाइए, उसके बाद फिर आप लॉन्ग की तरफ जाएंगे। तो इस तरह से आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, और ये सारी सिचुएशन, ये सारी जो हमने आपको टेक्निक्स बताई हैं, इस पे अगर आपने प्रैक्टिस किया, इस पे अगर आपने अमल किया तो वो दिन दूर नहीं है जो आप बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इसी तरह से टेक्निक को समझते रहिएगा, सुनते रहिएगा। मैं प्रयास में हूँ कि आपको नई नई टेक्निक, नई नई ऐसी चीज़ें बताएं जिससे कि आपकी जो पढ़ाई है वो और बेहतरीन हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।